हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एडिशनल क्वेश्चंस। और अगर आपके पास टाइम कम है तो मैंने इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं। एग्जाम में जो है डेरिवेशंस अबाउट 25 मार्क्स की आती है और न्यूमेरिकल जो है वो अबाउट 20 to 25 मार्क्स के रहते हैं। बट मोस्टली स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं और वो सोचते हैं कि न्यूमेरिकल्स तो हमसे होंगे ही नहीं। बट सारे ही न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट नहीं होते। कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आने से ही वो न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने से पहले एक फॉर्मूला शीट बना लो। इस फॉर्मूला शीट में आप सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज लिख लो। इस फॉर्मूला शीट को बनाने से आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प होगी और इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो तो हो ही जाएंगे आपसे। इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के और एडिशनल के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, बट सॉल्व एग्जाम्पल्स करने भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और कौन से वो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। ये सब आपको टाइम स्टैम्प्स के साथ इस वीडियो में मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड करा है। पहला है एक्सरसाइज क्वेश्चंस, देन है एडिशनल क्वेश्चंस और फिर ऑप्शनल, जो कि उन लोगों के लिए है जो किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसमें जो मैंने बोल्ड करे हुए हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने। एडिशनल का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको करना है, वो है 1.26 जो कि 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो आप ये सारे क्वेश्चंस करो, अदरवाइज आप बोल्ड वाले करो। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से जो मेनली क्वेश्चन आता है वो आता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और गॉस लॉ से। इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो भी करने चाहिए क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। इसमें भी मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एडिशनल के क्वेश्चंस मैंने मार्क करे हुए हैं। इससे जो है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा मैंने सेलेक्ट करे हैं। और जो बोल्ड मार्क करे हुए हैं अगेन वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है 2.17 और 2.18 जो है इसमें आपको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनके फाइनल एक्सप्रेशंस निकालने आने चाहिए। इवन चैप्टर 1 और ये जो चैप्टर 2 है इन दोनों चैप्टर से ही ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ चैप्टर्स में आते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी कौन से हैं। चैप्टर 2 में जो मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। जब किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाले तो उसकी कैपेसिटेंस, उसकी वोल्टेज, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, इन सब में क्या इफेक्ट होता है, इससे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस है। ये कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3। चैप्टर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 3.17 है वो इम्पॉर्टेंट है केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए, और बाकी जो मैंने बोल्ड से मार्क करे हैं वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 1, 2 और 3 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ट्राई करो, जिससे आपकी न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब आते हैं चैप्टर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जो है ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें ये जो 4.4 है इसमें सिर्फ आपको इसका एक्सप्रेशन निकालना है, ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना। अब आते हैं चैप्टर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से जो है काफ़ी सारा पार्ट आपके इस साल सिलेबस में कट चुका है, तो आपको यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर से करने हैं। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इस चैप्टर से जो है सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ उठा के दे दिए जाते हैं पेपर में। तो इसके आपको सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, ये जो मैंने मार्क करे हैं, साथ के साथ जो मैंने अपनी इस वीडियो में बताए हैं उसमें इंपॉर्टेंट जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो भी आपको ट्राई करने चाहिए। और इसमें मैंने लिखा है 6.1 का पार्ट F, लेकिन इसमें आप चाहते हो तो आप बाकी पार्ट्स भी ट्राई कर सकते हो। पार्ट F मैंने इसलिए मेंशन करा है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। ऑल्टरनेटिंग करंट में मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करो, बट अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बताऊं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। इवन इसके मैं आपको कहूँगी एडिशनल के भी क्वेश्चंस ट्राई करो, बिकॉज इसके जो है एडिशनल के क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं। इस चैप्टर की एडिशनल से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसकी एडिशनल करना भी इम्पॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर के जो
क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से उसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, बट एग्ज़ाम में इतनी कैलकुलेशन पूछी नहीं जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि जो इसके एडिशनल के क्वेश्चंस हैं आप उसकी कैलकुलेशन छोड़ दो और उसके सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशंस निकाल के देखो कि वो आपके ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अगर आपके पास टाइम कम है तो। अगर आप पूरे कर सकते हो विद इसके फाइनल आंसर निकाल के, तो मैं कहूँगी कि आप वो भी कर लो। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 8। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट इससे अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो 3 मार्कर या 2 मार्कर का पूछा जा सकता है। और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी है और ये आपको सिर्फ यही सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करने हैं, और जो मैंने अपनी इस वीडियो में इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बताए हैं इस चैप्टर के, सिर्फ आपको वो ही करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। इस रे ऑप्टिक्स से जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एज इट इज आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको मिस नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। इससे जो मेनली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पर। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, आप ट्राई करोगे तो हो जाएंगे। अगेन ये जो मैंने बोल्ड करे हुए हैं ये क्वेश्चंस तो आपको जरूर करने हैं, ये बार बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से भी जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट इससे जो है सिर्फ आपको एक्सरसाइज के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ये करने हैं, और जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं सिर्फ आपको वो ही करके जाने हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें जो है आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। पूरा जो सेक्शन है ड्यूअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ड्यूअल नेचर से ही पूछे जाते हैं। ये सेक्शन जो है स्कोरिंग है और इसके न्यूमेरिकल जो है ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करो, और कुछ ये जो सेलेक्टेड मैंने एडिशनल के क्वेश्चंस मार्क करे हैं आप ये भी करो। अगर आप इसमें छोड़ना चाहते हो तो सिर्फ आप ये वाला सेक्शन छोड़ सकते हो, बाकी मैं सजेस्ट करूँगी आप सारे करो, बिकॉज इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 12। एटम्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप इसके सारे क्वेश्चंस करो एक्सरसाइज के। बहुत ही कम क्वेश्चंस है और एडिशनल क्वेश्चंस मैंने सिर्फ 2 ही लिखे, तो आप वो भी ट्राई करो। इन 3 चैप्टर ड्यूअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई, इन तीनों चैप्टर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इनके न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन आप खुद करके देखो, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स इनमें जो यूनिट्स की कन्वर्जन होती है उसमें मिस्टेक्स करते हैं। तो इसके क्वेश्चंस आप खुद कैलकुलेट करके देखो। अब आते हैं चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई से काफ़ी सारा पोर्शन कट चुका है, बट इसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करे हैं, तो इसमें अगर ये जो बोल्ड मार्क करे हुए हैं आप सिर्फ यही कर लो तो वो काफ़ी है। और इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी ट्राई करो इन तीनों चैप्टर्स के लिए, ड्यूअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई के लिए। अब आते हैं लास्ट चैप्टर पर, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स से जो है ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं होते, तो आपको सिर्फ यही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा था। अगर आप भी चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उस पर ही वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।